my YouTube channel. So today's video is not any kind of vlog. आज की वीडियो का मकसद है आप लोगों के नॉलेज में मज़ीद इजाफा करना. So without wasting any time, let's get on to the video. First of all, most of you guys were asking about my university and the field I am studying. So मैं NFC Institute of Engineering and Technology में पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग स्टडी कर रही हूँ. और आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि इस फील्ड के बारे में आप लोगों को बताना कि ये फील्ड यस एग्जिस्ट करती है और मैं एज अ फीमेल इसको पढ़ रही हूँ. तो जो आजकल के स्टूडेंट्स का माइंडसेट है वो CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ महदूद हुआ है. मतलब किसी को पता ही नहीं है कि पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग नाम की भी कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है. और जिनको पता है कि एग्जिस्ट करती है उनको यही लगता है कि स्कोप नहीं है इस फील्ड का, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है. या तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है इस फील्ड में आके कि पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग पर लेबल लगा हुआ है कि फीमेल्स इस फील्ड को पढ़ ही नहीं सकती हैं, स्टडी नहीं कर सकती हैं, इट इज़ जस्ट अ मेल फील्ड. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो मैं रियलिटी बेस पर एक बात बताऊंगी आप लोगों को कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक वक्त था जब इन फील्ड्स का स्कोप था और बहुत ज़्यादा स्कोप था, मगर अब क्यों नहीं है. इसकी वजह भी यही है कि जब एक चीज़ का स्कोप होता है तो पूरी दुनिया उस या स्टूडेंट्स उसी फील्ड में जाते हैं. फिर 4 साल बाद जब इतनी अमाउंट में वो डिग्री होल्डर्स उस फील्ड के निकलते हैं तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए वेट नहीं कर रही होती. फिर बस जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जॉब्स मिल जाती हैं तो जब बाकी स्टूडेंट्स बचते हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. और आज के स्टूडेंट्स का भी यही माइंडसेट है. मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप खत्म हुआ तो अब आ गया CS एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप. नो डाउट स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, मगर इतना नहीं है. अब मैं एग्जांपल आप लोगों को बताऊं तो NFC में इस साल 600 प्लस बच्चे CS में आए हैं जी. और इसकी अगर हाफ स्ट्रेंथ ले ली जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आए हैं और फील्ड में आए हैं, मगर पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं आए. क्यों नहीं आए? अच्छा, PEC की अगर बात की जाए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तो वो हर साल 100 to 150 डिग्रीज मैक्सिमम प्रोवाइड करती है. इससे ज़्यादा तो हरगिज़ नहीं करती. कम करती होगी मगर इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं करती. अब मुझे बताएं जो 600 बच्चा अब CS में आया है, 4 साल बाद अब 100 to 150 बच्चे निकाल लिए जाएं तो बाकी का कहाँ जाएंगे वो. तो स्टूडेंट्स इस बारे में नहीं सोचते. एक चीज़ का स्कोप है तो यार लिमिटेड स्कोप है, इतना नहीं है कि पूरी दुनिया उधर आ जाए. अब फिर 4 साल बाद जब वही अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे तो फिर इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, CS और सॉफ्टवेयर का स्कोप खत्म हो जाएगा. तो बच्चों को आज का नहीं आगे का सोचना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आगे डिमांड किस चीज़ की है. CS और सॉफ्टवेयर की है मगर पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की भी बहुत ज़्यादा है जिसका लोगों को पता ही नहीं है. एंड बिसाइड ऑल ऑफ दिस अब मैं आती हूँ पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की तरफ. दैट वाई आई चॉज दिस फील्ड, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वुमेन रेशियो कितनी है इस फील्ड में जो वो पढ़ रही हैं, एंड YNFC IET मुल्तान. सो बेसिकली पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है वो दूसरी फील्ड्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है. सो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन एंड द मेनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल एंड गैस. ये बेसिक चीज़ है पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की. और पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग को इस वजह से भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या कहा जाए कि मैंने प्रेफर किया कि आने वाले वक्त में पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. अब जो सुनने में आता है वो ये है कि दुनिया में ऑयल एंड गैस तो ख़त्म हो चुका है, देन वाई पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की डिमांड अभी तक क्यों है. तो इसकी वजह यही है, मैं ये कहते हुए आप लोगों के ये डाउट्स क्लियर करूँगी कि पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग में इस कदर एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं कि जो अनकन्वेंशनल रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस के, लाइक ऑयल एंड गैस इस दुनिया में ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ उसको निकालने के लिए हमें अनकन्वेंशनल टेक्निक्स की ज़रूरत है. और हम स्टार्ट से ही कन्वेंशनल रिजर्व से प्रोडक्शन करते आ रहे हैं. लाइक जो ऑयल एंड गैस है उसको हम सिंपल ड्रिलिंग के ज़रिए वो निकाल रहे हैं, मगर अब इन कन्वेंशनल रिजर्व्स का इस्तेमाल ख़त्म हो रहा है. और जो ऑयल एंड गैस है वो शेल के पत्थरों में अभी ज़मीन के नीचे पड़ी हुई है, जिनको हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के ज़रिए निकाल सकते हैं, जो कि अनकन्वेंशनल टेक्निक है, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, मिडल ईस्ट में एंड रशिया में इस्तेमाल हो रही हैं, बट नॉट इन पाकिस्तान येट. सो आने वाले वक्तों में पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा डिमांड है. अब हम इस तरफ आते हैं कि क्या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फीमेल फील्ड है या सिर्फ मेल्स ही इसको स्टडी कर सकते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. माइंड को ज़रा खोलें और कंजर्वेटिवनेस मत शो करें. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर फील्ड मेल्स के लिए, हर फील्ड फीमेल के लिए, कोई फील्ड कहीं तक लिमिटेड नहीं है. तो हाला हाशमी पाकिस्तान की पहली फीमेल पेट्रोलियम इंजीनियर थी. एंड मोर ओवर अगर आप सर्च करें तो 38% ऑफ सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर आर वुमेन वाइल 63% ऑफ आर मैन. और मजीद ये कि जो रेशियो है पेट्रोलियम इंजीनियर्स की वो 11.9% वुमेन एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज़ हो चुकी है.
तो इसमें तो ये शक तो बनता ही नहीं है आपके पेट्रोलियम इंजीनियर मेल फील्ड है। ऑफ कोर्स इट इज़ द फीमेल फील्ड। आएँ, इसको पढ़ें, इसको एक्सप्लोर करें, बहुत कुछ है इस फील्ड के अंदर। अब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आएँ तो अब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी पाकिस्तान में कहीं भी जॉब लगती है, लाइक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL में, PPL में, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी SNGPL में, तो आप उस 1.5 से 2 साल या 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ कहीं भी बाहर एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप मिडिल ईस्ट में अप्लाई करते हैं एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर मास्टर्स के लिए, तो वहाँ पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग आपको महाना 12 से 13 लाख कमा कर दे सकती है, बस शर्त ये कि आप एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर अप्लाई करें। सो पैसे के लिहाज से एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से पेट्रोलियम इंजीनियर बहुत बहुत वास्ट फील्ड है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक पेट्रोलियम इंजीनियर का सिर्फ पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस तक महदूद रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। By studying petroleum and gas engineering, you can be a geologist, you can be a geophysicist, you can be a petrophysicist, you can be a reservoir engineer, petroleum engineer, production engineer, and you can be a drilling engineer. So यही वजह थी that why I chose petroleum and gas engineering. अब लेकिन क्वेश्चन वहीं का वही है कि why NFC? So मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक अच्छे डिपार्टमेंट की पहचान उसकी लैब्स होती हैं, क्योंकि अच्छी फैकल्टी, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी क्लासेस हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, हर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, मगर अच्छी लैब्स हर यूनिवर्सिटी के पास नहीं होती। वेल डेवलप्ड एंड वेल एडवांस्ड लैब्स सिर्फ NFC इस वक्त पाकिस्तान में ऑफर कर रही है, और ये कोई इतनी बड़ी छोड़ने वाली बात नहीं है। यू कैन विजिट, आई विल सजेस्ट कि आप NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खानेवाल रोड मुल्तान पर आएँ, विजिट करें और अपनी आंखों से देखें कि कितनी वेल एडवांस्ड एंड वेल डेवलप्ड लैब्स हैं NFC की। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है, इसकी वजह यही है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। इस वक्त NFC में गैस एनर्जी लैब है, जियोफिजिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, ड्रिलिंग लैब है, लाइब्रेरीज़ हैं, और इन सब में NFC को बेहतरीन लैब्स होने का खिताब तक मिल चुका है। और ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसके सब्जेक्ट्स इतने मज़े के हैं कि इनको स्टडी करते हुए यू विल इमेजिन कि हम इस वक्त ज़मीन के अंदर हैं और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होते हुए देख रहे हैं, शेल के पत्थरों से ऑयल एंड गैस निकलती हुई देख रहे हैं। So yes, it is not a boring field. Petroleum and gas engineering is a very vast field. और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पूरी वीडियो से आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ में भी थोड़ा इजाफा होगा। And yes, I hope you guys find this video informative. Stay tuned with me. Subscribe to my YouTube channel. Like this video and please share this video as much as you can. क्योंकि जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं ये फील्ड स्टडी करने के लिए या इस वक्त कंफ्यूज हैं, तो उनके डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। So yes, stay tuned with me till the next video. Allah Hafiz. Peace out.